हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेने का सबसे आसान तरीका और सही तरीका। तो सबसे पहले बात करते हैं एसएससी जीडी में फॉर्म फिलअप करने के लिए आपका क्वालिफ़िकेशन कितना होना चाहिए। तो आपका क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए 10 पास, वो भी किसी भी बोर्ड से। आप किसी भी बोर्ड से पास हो जाओ तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो एसएससी जीडी में। एसएससी जीडी में अप्लाई करने के लिए आपका 3 स्टेप होता है। जैसे पहले एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद रनिंग के लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद मेडिकल में क्वालिफाई करने पड़ेगा। तो उसके बाद आपको सबसे पहले एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन लेना पड़ेगा और एग्ज़ाम में कम से कम आपको 3 महीना 6 महीना टाइम देना पड़ेगा। जितना आप ज़्यादा टाइम दोगे उतना जीडी के लिए सिलेक्शन लेना बहुत ईजी है और इतना भी टफ नहीं है। आप सभी को मैं बता दूँ, एसएससी जीडी का मतलब एग्ज़ाम देना, मतलब आप लोग समझ रहे हो कि इतना टफ होगा, इतना एग्ज़ाम मतलब हाई लेवल होगा, कुछ नहीं है। एकदम इजी लेवल क्वेश्चन आता है और इतना मतलब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपको सबसे पहले अच्छे से पढ़ाई करना है। एसएससी जीडी में 4 सब्जेक्ट होता है। रीजनिंग, सबसे पहले रीजनिंग, उसके बाद मैथ्स, उसके बाद होता है हिंदी। अगर आप इंग्लिश में हो तो इंग्लिश ग्रामर ले सकते हो, अगर हिंदी में ले सकते हो तो हिंदी ग्रामर ले सकते हो। उसके बाद होता है मैथ्स। तो उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप एसएससी जी तो अगर आपको एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है तो आपको सबसे पहले एक अच्छी कोचिंग लेना पड़ेगा। अगर आप कोचिंग नहीं लेते, आप अगर मतलब मैथ्स में अच्छे हैं पहले से ही, मतलब एसएससी जीडी में अगर आप मैट्रिक में या मतलब क्वेश्चन इसका इसी लेवल होता है, 9th लेवल 10th लेवल इसका लेवल में ही होगा। अगर आपको मतलब किसी ने गाइड नहीं किया है या आपको गाइडेंस चाहिए कि मुझे कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, तो सबसे पहले मैं मेरा एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मेरे को अभी तक सिलेक्शन नहीं मिला, लेकिन मैं अभी प्रोसेसिंग में हूँ। अभी मेरा चल रहा है, मेरा मेडिकल है 14 तारीख को। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है। तो एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले आप ऑनलाइन में आपने नाम सुना होगा रोजगार विद अंकित। उनका कोचिंग आप जो पेड होता है 799 वाला, अभी तो ऑफ़र फ़िलहाल ख़त्म हो गया है, लेकिन आएगा, जब अप्लाई आएगा तो आप लोग ऑफ़र ले लेना। तो रोजगार विद अंकित में आप लोग जाके पेड क्लास ले लो, ठीक है। वो मेरा कोई प्रमोशन नहीं है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर आपको चाहिए तो लो, वरना मत लो। तो आपको रोजगार विद अंकित में जाके पेड क्लास लेना है। उसके बाद उनका जो रेगुलर रूटीन रहता है उसी के हिसाब से आपको पढ़ना है। और ऐसा पढ़ना है, मतलब 4 सब्जेक्ट का अगर 4 घंटा रहेगा तो आपको जो मतलब मैथ्स में आपने 1 घंटा पढ़ाई किया, तो वो मैथ्स आप 1 घंटा पढ़ाई करने के बाद आपको वो उसका 2 घंटा प्रैक्टिस करना है रोज़। अगर आपने रीजनिंग 1 घंटा एग्ज़ाम दिया है, मतलब क्लास लिया है, तो आपको रीजनिंग 2 घंटा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सेम आपको अगर हिंदी में आपको आपने 1 घंटा मतलब पढ़ाई किया है तो 2 घंटा उसमें प्रैक्टिस देना पड़ेगा। सबसे बड़ा खेल होता है जीडी में, मतलब अगर आपको एग्ज़ाम में टॉप मार्क लेना है तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। उसके बाद प्रैक्टिस के साथ आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा रोज़। जब मॉक टेस्ट आएगा, आपको रोज़ मॉक टेस्ट लगाना है, रोज़ उसमें एनालाइज करना है आपका कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा मतलब चैप्टर में गलती हुआ है, उसी चैप्टर को जाके फिर से आपको पढ़ना है। अगर आप उसी लेवल पे पढ़ोगे तो आपका मार्क बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रही बात। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आरडब्ल्यू को फॉलो करो। बाकी भी और भी है बहुत लोग, मतलब आप पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आरडब्ल्यू सबसे बेस्ट होगा। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो आपको सिलेक्शन लेने में आरडब्ल्यू सबसे बेस्ट रहेगा। तो आप आरडब्ल्यू से पढ़ाई कर सकते हो। उसके बाद पढ़ाई करने के साथ साथ आपको रोज़ सुबह दौड़ना पड़ेगा। रनिंग भी आपको लाना पड़ेगा। रोज़ सुबह दौड़िए। शू लगा के दौड़ सकते हैं। शू के लिए अच्छा शू होता है सेगा का शू, आप ले सकते हो। इतना हम लोगों को मतलब मिडिल क्लास लोगों के लिए सबसे लो बजट में आ सकता है, 250 300 350 ऐसे में मिल जाएगा आप लोगों को। तो आप रनिंग का शू ले लीजिए और पढ़ाई के साथ साथ आपको दौड़ना है। तो ये रही, मैंने बता दिया आपको पढ़ाई कैसे करना है। पेड क्लास लीजिए, रोज़ पढ़ाई कीजिए, 7 घंटा 8 घंटा 4 घंटा 5 घंटा रोज़ पढ़िए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मॉक टेस्ट मारिए, उसके बाद रिवाइज़ करिए, तभी आपका मतलब मार्क बूस्ट होगा। जब आपका मतलब एग्ज़ाम टाइम आएगा तो आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एकदम ईजी एग्ज़ाम होता है, एकदम ईजी टू मॉडरेट, इतना भी टफ नहीं होता है। आप लोग मत डरिए और आराम से एग्ज़ाम दीजिए। उसके बाद आपको रनिंग करना है। रनिंग में अगर सिन पेन होता है तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगा, और कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में बता देना, मैं आपको अलग से इसका वीडियो में ला दूँगा। तो यही मेरा बात है। और अगर किसी का मेडिकल में अगर प्रॉब्लम है तो मतलब मेडिकल आने से पहले मत ठीक करो, अभी से ठीक करना शुरू कर दो। अगर किसी का भी मेडिकल में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो अभी से ठीक करना शुरू कर दो, आपको बाद में फ़ायदा होगा।
तो दोस्तों यही तक मैंने बताया था कि एसएससी जीडी में कैसे सिलेक्शन लेना है। बाकी अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में बता सकते हो। मैं बाद में आप सभी को इसके ऊपर वीडियो बना के रिप्लाई कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।